रेरा द्वारा 11 नवंबर को जो आदेश जारी किया गया था, जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि अगर आप राजधानी दिल्ली में 50 स्क्वायर मीटर यानी 60 गज के मकान में सिर्फ 3 मंजिल तक ही मकान को बना सकते हैं, एक मंजिल पर एक कमरा, एक टॉयलेट, एक बाथरूम और कई अन्य प्रतिबंध जो हैं वो लगाए गए थे कि नक्शा पास कराना ज़रूरी होगा। अगर आप 3 मंजिल से ज़्यादा बनाते हैं तो उसकी रजिस्ट्री, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। अलावा उसके 100 मीटर के लिए अलग कानून बनाया गया था, लेकिन रेरा की इस नोटिफिकेशन को जो कि जारी की गई थी उसको कल 28 तारीख को वापस ले लिया गया है। और इसको वापस लेने वाला कोई और नहीं बल्कि रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सेक्रेटरी सतीश कुमार चिकारा ने यह ऑर्डर दिया है। इस ऑर्डर पर साइन किया है और तमाम रजिस्ट्रार्स को, एमसीडी कमिश्नर्स को, सभी लोगों को भेज दिया है। यानी जिससे लेकर राजधानी दिल्ली में रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले या छोटे मोटे बिल्डर्स पूरी तरह से जो कश्मकश में थे और डर और खौफ में आ गए थे कि आखिर उनके जो छोटे मोटे काम कारोबार हैं या फिर बड़े बिल्डर्स ही हों, उनकी बड़ी जगहों पर तो रजिस्ट्री वगैरह, नक्शा पास, तमाम चीज़ें होती ही हैं, लेकिन जो छोटा मोटा कारोबार करने वाले लोग थे लगातार वो हमें कॉल कर कर तमाम बातें पूछ भी रहे थे और ये भी पूछ रहे थे कि आखिर अब इसमें आगे क्या होगा। खासकर वजीराबाद संगम विहार का पूरा इलाका जो कि अनऑथोराइज्ड भी है, उसका कुछ पार्ट जिस पर हाल ही में कार्रवाई की भी शंका जताई जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने स्टे दिया। तो इस तरह से राजधानी दिल्ली के उन तमाम इलाकों में, चाहे वो राजधानी दिल्ली का ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, सभी जगहों पर इस तरह की जो है वो प्रॉपर्टीज़ थी और 22-22 गज के मकान में जो है वो फ्लैट्स बना दिए जाते हैं, 5-5 मंजिला, 6-6 मंजिला। बिल्डर्स ये देखते हैं कि किसी तरह से जो है सिर्फ फ्लैट बन जाए और उसमें कुछ बिल्डिंग बनाकर कुछ मुनाफा कमा लिया जाए। जबकि मैं आपको एक बात और बता दूं, बिल्डर्स जो हैं अपने मुनाफे के लिए बिल्डिंगों में घटिया मटेरियल का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका नुकसान गरीब आदमी को या फिर कम खर्च में फ्लैट खरीदने वाला 12, 13, 15, 20, 25, 30 लाख तक, 50 लाख तक खरीदने वाले फ्लैट वाले बाद में उसका अंदाज़ा भुगतना पड़ता है। राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो चौथी, पांचवी और छठी मंजिल के ऐसे आपको सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों, लाखों की तादाद में फ्लैट्स मिल जाएंगे जिनकी ना तो रजिस्ट्री होती है और ना ही उनका जो है कोई भी बिजली मीटर और पानी का कनेक्शन वगैरह आसानी के साथ मिल पाता है। पुरानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं, शाहजहानाबाद की, तो यहाँ भी ऐसे बहुत से मकान जो हैं फ्लैट्स मिल जाएंगे और बिल्डर्स पहले उनको बनाते हैं, बनाते वक्त ही उन सभी को बेच भी देते हैं, सोल्ड आउट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फ्लैट लेने वाला जो कि सालों तक परेशान रहता है क्योंकि ना तो उसको सेपरेट बिजली का कनेक्शन मिल पाता है और ना ही उसकी रजिस्ट्री हो पाती है। जीपीए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पर फ्लैट्स को बेच दिया जाता है, जो कि लेने वाला कस्टमर या फिर जिस व्यक्ति ने उस फ्लैट को खरीदा है वो नुकसान में रहता है, जिसका अंदाज़ा उसको लेने से पहले नहीं होता है। क्योंकि हर एक बिल्डर यही वादा करता है कि फ्लैट बहुत अच्छा बना है, क्वालिटी मटेरियल A1 क्लास की लगाएंगे, इतने का सीमेंट लगाएंगे, तमाम चीज़ें तय की जाती हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति फ्लैट खरीद लेता है उसके बाद वो रोता है। ऐसा मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए या फिर किसी बिल्डर के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बहुत से ऐसे बिल्डर्स हैं रियल एस्टेट का कारोबार करने वाली, बल्कि ये सिर्फ बिल्डर्स ही नहीं, ऐसी कई बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी हैं जो बिल्डिंगें बनाती हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए बिल्डिंग होती हैं, वो पूरी तरह से खोखली सी नज़र आती हैं। तो इन तमाम चीज़ों से भी परहेज़ करना चाहिए और बिल्डरों के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी और खुशी की बात इसलिए है कि उनको राहत तो मिली है। इसको लेकर भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने भी कहा था और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी इस पर जो है वो रेरा के इस कानून को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी गई थी। आखिर किसके दबाव में इस पूरी नोटिफिकेशन को रेरा ने वापस लिया, ये तो साफ़ नहीं हो पाया है और ना ही ये साफ़ हो पाएगा। लेकिन रियल इस्टेट का जो कारोबार है राजधानी दिल्ली में, जो छोटे छोटे गरीब परिवार हैं और छोटी छोटी बिल्डिंगों को, छोटे छोटे फ्लैट्स को ख़रीदते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें वो ज़रूर बनी होती हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगने जा रहा था, या फिर इलाक़ा मोहल्लों में जो धूप या फिर जो तमाम एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो पर्यावरण है, जो लगातार ऊंची ऊंची इमारतों से ढकता जा रहा है, छुपता जा रहा है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और लोगों ने इस पर खुशी भी जाहिर की थी कि एक बेहतर फैसला हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ, क्योंकि जिन लोगों का पैसा या जिन लोगों ने पहले से फ्लैट्स वगैरह ख़रीद रखे हैं, उनका भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने के इम्कानात थे। बहरहाल अब ये फ़ैसला पूरी तरह से वापस ले लिया गया है। जैसा कि मैंने कहा था कि आज नगर निगम 29
नवंबर को भी अहम बैठक होनी थी, लेकिन उससे पहले ही रेरा ने इस पूरे नोटिफिकेशन को वापस लेकर, जो कि बहुत बड़ी नोटिफिकेशन तैयार की गई थी, बहुत सारी सीमाएं प्रतिबंधिताएं लगाई गई थीं, उन तमाम को रोक दिया गया है। देखते रहिए द अवेयर पॉइंट न्यूज़। आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक शेयर ज़रूर करें। अलावा उसके हमारा अखबार फ़िक्र शाहजहानाबाद, जो कि राजधानी दिल्ली में प्रसारित हो रहा है, उसमें किसी प्रकार का ऐड खबर देने के लिए हमारे मेल एड्रेस या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर PDF के साथ जो हमने शेयर किया है, वहाँ राब्ता कायम कर सकते हैं।